अगर एक बार आपने ये खीर खा ली तो मेरा दावा है आप बाकी सब खीर को भूल जाएंगे। गाजर खीर भूल जाएंगे, चावल की खीर भूल जाएंगे। अगर आपने जो गोभी की खीर खा ली, बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी खीर बनती है, रबड़ी से भी मज़ेदार होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ ज़ारा, कैसी हैं आप सब। तो यहाँ पर गोभी ले ली है मैंने, गोभी जो ली है आधा किलो। तो व्यूअर्स ये जी आधा किलो गोभी है, इसके डंडल जो हैं ये वाले मैंने उतार दिए हैं, पहले छुरी की मदद से, कुछ हाथों की मदद से। और जी ये इसका जो पीछे वाला जो होता है बैक का, इसका डंडल बड़ा वाला, उसको भी हमने काट लेना, वो भी हमने नहीं डालना। और आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, कटिंग इसकी बहुत ज़्यादा अहम है इस रेसिपी के लिए। आपने किस तरह काटना है, किस तरह का जो है आपको गोभी का पार्ट चाहिए, किसको आपने रिमूव करना है और किसको आपने जो है गोभी के खीर में डालना है। देखिए जी इस तरह जो आप देख सकते हैं फूल काट के मैं रख रही हूँ, सिर्फ हमें इसी तरह कटिंग करनी है। देख लीजिए आप, इसका जो मोटे वाला हिस्सा होता है ना व्यूअर्स, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। आपने जो है इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है। ये खीर हमेशा शादियों में बनाई जाती है, तो इसलिए बहुत सारे कम लोगों को पता है इस खीर का, लेकिन जो एक बार खा लेता है वो दीवाना हो जाता है। मैंने भी एक दफ़ा एक शादी में खाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो अब मैं हर बार यही बनाती हूँ। तो देखिए जी माशाल्लाह से सारे फूल मेरे जो कट चुके हैं। देखिए इस तरह करके जो ये वाला हिस्सा है, तो हमने ये दोनों चीज़ें जो हमने फेंकनी नहीं है, हम और जैसे गोभी का सालन बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे, उसको हमने ज़ाया भी नहीं करना। ये देखें जी फूल तैयार है, इन सबको मैं डालकर धोकर अभी जो है अच्छे से मैं दिखाती हूँ। तो देखें जी व्यूअर्स सारे फूल जो है मैंने 4 से 5 दफ़ा पानी में डिप कर करके बड़े से बर्तन में डाल के धो के, तो अब मैं इसको ड्राई कर लिया है। अब कद्दूकश ले लेंगे, घर का कोई भी जो आपके पास रेगुलर कद्दूकश है। तो अब हमने जी इसको ग्रेट कर लेना है, देख सकते हैं आप इस तरह। तो आपने देखें सारा ही ग्रेट करना है, जो अगर थोड़ा सा गिर भी जाए तो छोटा सा फूल तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये गल जाएगा। तो देखें जी व्यूअर्स इसी तरह मैं एक थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ। तो सारी माशाल्लाह से ग्रेट हो चुकी है हमारी गोभी। देखिए कितनी अच्छे तरीके से, इतनी प्यारी प्यारी सी तो खीर के लिए तैयार है। अब यहाँ पर पैन रख लेंगे या कोई बर्तन, वहाँ पे यहाँ पर जी डालेंगे घी। घी मैंने डाला है यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर कर, और गोभी जो हमने ग्रेट की थी वो सारी ऐड कर लेनी है इसमें। और फ्लेम को जो मैंने लो ही रखा है, आपने ख्याल रखना है फ्लेम लो रखनी है, और इसको भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो हमने इसको भून लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आपने इसको जलाना नहीं है, ख्याल करना है फ्लेम को अपने लो ही रखना है। तो देखें जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो मज़ीद देखें जी 2 मिनट 3 मिनट और हो चुके हैं, 2 मिनट इसको और फ्राई करूँगी। तो देखिए जी अच्छा सा कलर आ चुका है। इस टाइम पे हमने इसमें जो है दूध डाल देना है। दूध जो है मैंने यहाँ पर 2 कप डाले हैं, मैं दिखाती हूँ आगे चल के कौन सा कप डाला है। तकरीबन आधा किलो के करीब है दूध। 3 से 4 अदद इलायची जो हैं वो भी डाल देंगे हम, उनके जो इलायची के दाने ग्रीन वाले वो डाल दिए। ढककर पकाऊंगी 15 से 20 मिनट, फिर दिखाती हूँ। तो देखें जी माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुकी हैं, इसको लो फ्लेम पर मैंने रख दिया था, बाकी काम करने लगी थी। तो 15 मिनट में देखिए अच्छे से जो है इसका कलर भी अच्छा से आने लग गया है। और चेक करते हैं गोभी हमारी गली की नहीं गली। ये वाकई जो दूसरी होती है खीर, चावल की खीर से भी मज़े की बनती है। और देखें जी गल चुकी है गोभी हमारी। और ये देखें ये वाला कप जो होता है मग चाय वाला, ये 2 का जो है कप भर के मैंने डाले थे दूध के, तकरीबन आधा किलो के करीब था। और जी जो आधा कप है, हाफ़ कप मैंने चीनी डाली है, थोड़ी सी 1 चम्मच बचा ली हाफ़ कप में से भी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते तो आप पूरा जो कप, आधा कप जो पूरा चीनी का डाल सकते हैं। 15 से 20 मिनट और हो चुकी हैं लो फ्लेम पर पकते हुए। यहाँ पर खोया डाला है मैंने, जो दानेदार खोया होता है वो डाला है, जो थोड़ा सा गहरे कलर का होता है वो खोया डाला है। एक जो वाइट कलर का होता है, एक दानेदार जो खोया होता है वो डाला है मैंने। अब देखें जी पकते हुए इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा आ गया, बिल्कुल खोए मलाइयों वाला जो इसका कलर आ चुका है, मज़ेदार सा। थोड़े से बादाम बारीक काट के वो भी डाल दूँगी, बिल्कुल ऑप्शनल है, डालिए आपकी मर्ज़ी। आप जितने डालिए, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं डालेंगे तब भी अच्छा लगेगा। और जो हमने इसमें खोया डाला है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ और डालने की। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, घर की मलाई डाल दीजिएगा, या मिल्क पाउडर जो है हाफ़ कप मिल्क पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम पर। तो देखें जी 2 से 3 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए। तो यहाँ पर मैं वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गोभी की तो थोड़ी सी तेज़ महक होती है, इसको ख़त्म करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है केवड़ा एसेंस वो डालिए, या आप दोनों को जो है स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इलायची हमने ऑलरेडी डाली है, इसकी जो है खुशबू वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर जी मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको जो है 5 मिनट ढक कर रख दूँगी, ताकि एसेंस का जो है
खुशबू अंदर चली जाए और थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए खीर, फिर हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी खीर भी ठंडी हो चुकी है। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने बर्तन ले लिया, अब डाल दी हूँ। देखिए जी कितनी मज़े की है, आपको खुद इसकी जो है लुक से पता लग रहा होगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो यहाँ पर मेरी ज़रा सी भी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज़ मेरी ऐसी वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मिलती रहे। तो ये देखें जी, हमारी खीर भी तैयार है। तो यहाँ पर वीडियो का भी हो चुका है हमारा एंड। तो व्यूअर्स, हमारी खीर हम बन चुकी है, अब बनाइए, एंजॉय कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।